अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। अरशद शरीफ साहब की रिपोर्ट, जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है, वो हमारे सामने है। आज सुप्रीम कोर्ट में इस केस की हेयरिंग हुई। सोमोटो नोटिस लिया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह सोमोटो नोटिस लिया। 5 रुकनी बेंच था। जब पूछा गया रिपोर्ट कहां है, तो कहा गया पहले वजीर आजम पाकिस्तान और वजीर दाखिला इसको देखेंगे। मौजूद जज साहिबान की जानिब से जब यह पूछा गया कि अगर इसको ट्रांसपेरेंट करना है तो रिपोर्ट हमारे पास ले आए और वो भी बाद में देख लें, इसमें से कुछ छुपाना तो नहीं है। क्या वजह है कि वजीर आजम के देखे बगैर ये रिपोर्ट सामने नहीं ला सकती? फिर आज के दिन का वक्त दिया गया कि यह रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा कराई जाए। दूसरा सवाल पूछा गया कि एफआईआर क्यों नहीं काटी गई? चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आज अगर मेरा हिसाब दुरुस्त है तो 42 दिन हो गए हैं अरशद शरीफ की शहादत को। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने यह कहा कि एफआईआर के बगैर इंक्वायरी कैसे हो सकती है, ये इंक्वायरी टीम बनी कैसे है, किस केस की इंक्वायरी कर रहे हैं, और उसके लिए भी हुक्म दिया गया कोर्ट की जानिब से कि एफआईआर दर्ज की जाए। और आफरीन है इस हुकूमत पर जिसने जीते जी अरशद शरीफ को दरबदर कर दिया, 16 एफआईआर काटी। आज उसकी एफआईआर उसकी फैमिली की मर्जी के बगैर काटी गई है। यह कहा जाता है कि एफआईआर मुदई की मर्जी से होती है और मुदई उसकी वालदा बनने को तैयार है, लेकिन इस केस में जो एफआईआर काटी गई है वो सरकार की जानिब से काटी गई है। थाना रमना के एसएचओ की मुद्दत में यह एफआईआर दर्ज की गई है। जैसे मैंने कहा, उसकी वालदा यह चाहती है कि यह एफआईआर की मुद्दई वो खुद बने, वो खुद ही एफआईआर कराना चाहती है। लेकिन वो अरशद शरीफ जिसके ऊपर जीते जी 16 एफआईआर थी, उसकी शहादत के 42 दिन तक उसकी एफआईआर नहीं कटी, और अब जब जाके काटी भी है तो वो इस तरीके से काटी है कि उसकी फैमिली को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया गया है। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। जाहिर है हुकूमत, सरकार ऑल पावरफुल, ताकतवर है, और वो अपनी ताकत का इस्तेमाल उसका जो दिखा रही है वो ऐसे ही दिखाया करते हैं। ये जो रिपोर्ट 81 सफे की रिपोर्ट है, उसके बाद एनेक्स्टर्स हैं। बड़ी दिलचस्प 2-3 फाइंडिंग्स, और इस रिपोर्ट को अगर 2 हिस्सों में तकसीम किया जाए तो शायद गलत नहीं होगा। एक वो हिस्सा है जिसमें जो वाकया है, उस वाक्य को इस इंक्वायरी कमेटी ने उस पर सवालों के पहाड़ खड़े कर दिए, और उसको अगर मैं कहूं कि मलिया मेट कर दिया है उस तमाम मौकफ को जो केनियन पुलिस का था, तो शायद गलत नहीं होगा। इसके दूसरे हिस्से में इंटरव्यूज हैं, और जिन लोगों के इंटरव्यूज किए गए और उसके ऊपर उनके अपने कंक्लूजन जो उन्होंने ड्रॉ किया है। सबसे पहले जो सबसे बड़ी फाइंडिंग्स इस कमेटी की रिपोर्ट में सामने आई, कमेटी की फाइंडिंग यह कहती है कि ऐसे बहुत से शवाहिद, कंपेलिंग रीजंस हैं कि अरशद शरीफ क्रिमिनल केसेस होने की वजह से पाकिस्तान छोड़कर गया। दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि ये भी मोस्ट लाइकली, यानी ऐसा लगता है कि अरशद शरीफ को दुबई अथॉरिटीज ने दुबई छोड़ने पर मजबूर किया। एक फैक्ट और है इस रिपोर्ट में। हम तो बड़े अरसे से कह रहे थे, जब कहा जाता था कि ये इसने करवाया, ये उसने करवाया, तो कहते थे कि ये चेक कर लें कि दुबई से अरशद शरीफ को किसने निकलवाया, कौन था जिसने प्रेशराइज किया दुबई अथॉरिटीज को। और अब ये रिपोर्ट भी कह रही है इट इज मोस्ट लाइकली दैट अरशद शरीफ वाज कंपेल्ड टू लीव बाय यूएई अथॉरिटीज। एक चीज और इसमें ऐड कर दें, राना सोनावाला साहब ने बड़ा एक खड़ा किया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बयानिया कि केनिया क्यों गया। यह रिपोर्ट कह रही है कि अरशद शरीफ ने वहां से भी दुबई वीजा अप्लाई किया, केनिया जाकर भी अरशद शरीफ ने दुबई वीजा अप्लाई किया, और वो केनियन वीजा, माफी चाहता हूं, दुबई का वीजा अरशद शरीफ का रिजेक्ट कर दिया गया।